Namaste everyone. I'm Sapna Gupta and I'm here with a series of 20 multiple choice questions based on topic 1 and on to functions. So without wasting our time, let's get started. Okay, so first question is, if number of elements in A is equal to 5 and number of elements in B is equal to 6, the number of bijective functions from A to B are. तो सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 6 एलिमेंट्स हैं और क्वेश्चन है कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे फ्रॉम A टू B। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बाइजेक्टिव मतलब 1 एंड ऑन टू बोथ। 1 और ऑन टू फंक्शन होने के लिए A और B दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if number of elements in A is 3 and number of elements in B is 4, then number of injective mappings मतलब 1 functions from A to B are. अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने 1 फंक्शंस होंगे फ्रॉम A टू B। तो देखिए A में 3 एलिमेंट्स हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B में 4 एलिमेंट्स हैं तो मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 फंक्शंस देखने हैं हमें, तो 1 फंक्शंस का मतलब होता है कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले जब हम 1 को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे कनेक्ट करने के। जब 2 को कनेक्ट करने की बात आएगी तो एक ऑप्शन कम हो चुका होगा, तो 2 को कनेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन बचेंगे। सिमिलरली 3 को कनेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन बचेंगे, तो टोटल हमारे पास हो गए 24। तो 24 1 फंक्शंस बनेंगे, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम Z into Z इज ए बाइजेक्शन। हमें बताना है कि इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है एंड फंक्शन है फ्रॉम Z टू Z। तो फ्रॉम Z टू Z की बात हो रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए 1 तो होगा, बिकॉज 1 के लिए क्या कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है, हमें ये शो करना होता है येस इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2। मतलब अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो गए। अगर हम ये शो कर देते हैं तो वो फंक्शन 1 है। अगर हम यहाँ पे ये शो कर देंगे कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है और x1 x2 के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो लेटेस्ट चेक करते हैं पहले 1 के लिए। हाँ जी, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम लेके चले, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो वेरी ऑब्वियस, अगर x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल है तो x1 हमारे पास हो जाएगा x2। तो 1 तो ये फंक्शन है। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एक प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब हर y को डोमेन के लिए हमारे पास डोमेन में एक x होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए y मैंने 2 ले लिया, तो 2 भी एक इंटीजर ही होता है। तो अब हमने ये शो करना है कि क्या इस 2 के लिए हमें एक प्री इमेज x मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि हमें नहीं मिलेगी। देखिए कैसे, अगर मैं y की जगह 2 पुट कर देती हूँ, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स मतलब y ही हुआ, x की जगह तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई की जगह 2 पुट कर दिया, तो x हमारे पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 1/3। और 2 का क्यूब रूट कभी भी इंटीजर नहीं होता, तो इसके मतलब हमें y इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक x इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स हर एक इंटीजर के लिए हमारे पास प्री इमेज नहीं आ रही है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, राइट। ओके, ऐसे ही बिल्कुल सेकंड फंक्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। 1 तो होगा, देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। 1 तो हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से x आ गया y माइनस 2। ठीक है, फंक्शन है हमारा फ्रॉम Z टू Z। तो y हमारा इंटीजर है। अगर हम किसी इंटीजर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन्स हमें हर y इंटीजर के लिए एक x इंटीजर मिल रहा है। इसके मतलब हर को डोमेन का एलिमेंट y, उसके लिए हमें एक प्री इमेज डोमेन के अंदर x मिल रही है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहना चाहिए, लेकिन एक बार थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो हमें नजर आ रहा है वो 1 भी है और वो ऑन टू भी है। सी चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 1 तो होगा। 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद। ऑन टू ये नहीं होगा बिकॉज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां से x आएगा y माइनस 1/2। तो हर y इंटीजर के लिए क्या हमें x इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए अगर मैं y की जगह 4 रखती हूँ, 4 एक इंटीजर ही है, तो 4 माइनस 1
4 माइनस 1 एक्स मुझे 3/2 मिल रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। इसके मतलब मुझे y की प्री इमेज, हर y की प्री इमेज नहीं मिल रही है, 4 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। डी x² + 1, ये तो 1 1 ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगी तो 2 आंसर आएगा, और अगर -1 रखूंगी तब भी 2 आएगा। ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो ना तो ये बाइजेक्टिव है, ना ही a बाइजेक्टिव है, ना ही c बाइजेक्टिव है। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो दिस फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज x+2, क्योंकि ये दोनों है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, let f from R to R is defined by f of x is equal to x² + 1, then pre-image of 17 is, हमें 17 की प्री इमेज बतानी है और हमारा फंक्शन है from R to R। मतलब हमारे पास जो 17 है हमें बताना है ये 17 डोमेन के किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, हमें इसकी प्री इमेज बतानी है। तो 17 मतलब हमें y की वैल्यू दे रखी है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन हमारा जो है f of x मतलब y इज इक्वल टू x² + 1। ओके, तो बस क्या करेंगे, इसमें y की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें प्री इमेज ऑफ 17 बतानी है। ओके, और फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू x² + 1, तो y के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 17, x² + 1, x² हमारा हो गया 16 और x हमारे पास आ गया +-4। तो 4 एंड -4 17 की प्री इमेजेस आएंगी, तो 4 एंड -4 ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, f from R to R is defined by f of x is equal to x raised to power 4, then f is, हमें बताना है ये किस टाइप का फंक्शन है। f of x is equal to x raised to power 4, देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इवन पावर है, 1 1 तो नहीं होगा, बिकॉज 1 की इमेज भी 1 आएगी, -1 की इमेज भी 1 आएगी, ऐसे ही 2 की इमेज और -2 की इमेज सेम आएगी, 3 और -3 की इमेज सेम आएगी, तो 1 1 तो नहीं है। ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन है हमारा फ्रॉम R to R, और फंक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि x रेज़ टू पावर 4 है, तो x रेज़ टू पावर 4 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएंगे। इट मीन जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, और वी कैन से जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, जो कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। So this function will be neither 1 1 nor on 2. So D option will be right option. Next question. Let f from R to R is defined by f of x is equal to 3x, then f is, तो हमें बताना है कैसा फंक्शन होगा। देखिए 1 1 तो होगा ही, क्योंकि f of x1 is equal to f of x2, 3x1 is equal to 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 is equal to x2, तो 1 1 तो होगा ही। ऑन टू भी होगा, देखिए कैसे, यहाँ से y is equal to 3x हो गया, ठीक है, x हो गया y/3। ओके, और फंक्शन है हमारा फ्रॉम R to R, तो हमें चेक करना है क्या हर एक रियल के लिए हमारे पास एक रियल प्री इमेज आएगी। बिल्कुल आएगी, y एक रियल है। ओके, अगर किसी रियल को 3 से डिवाइड कर देंगे तब भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा, तो इसके मतलब हर एक y रियल के लिए हमारे पास एक x रियल आ रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, लेट f फ्रॉम R to R इज डिफाइंड बाय, तो इस तरीके से एक पीस वाइज फंक्शन है, कुछ पीसेज में डिफाइंड है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है f of -2 + f of 0 + f of 2 + f of 5। तो सबसे पहले f of -2 की वैल्यू देखते हैं, मतलब 4x -2 लेस देन और इक्वल टू 1 में ही कवर होगा -2, क्योंकि 1 से छोटा होता है -2, तो इस फंक्शन में हम x के प्लेस पे -2 पुट कर देंगे, तो f of -2 की वैल्यू तो आ गई -2 प्लस f of 0 मतलब वो भी लेस देन और इक्वल टू 1 में ही आएगा, तो इसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो f of 0 आ गया 0। उसके बाद f of 2 मतलब 1 से ग्रेटर बट 3 या 3 से लेस, तो यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो +4। f of 5 तो 3 से ग्रेटर हुआ, तो इसमें पुट करेंगे तो 15, तो 15 + 4 19, 19 - 2 17, इसका आंसर रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द सेट A एंड B हैव 4 एलिमेंट्स, A सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं और B सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ 1 2 3 4, सपोज कर लिया A B C D दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस, 1 1 और ऑन टू दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे फ्रॉम A to B। ओके, तो देखिए सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। देखिए 1 एक से ही कनेक्ट हो सकता है 4 वेज, 2 के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, 3 ऑप्शन रह जाएंगे, 3 के लिए 2 ऑप्शन हो जाएंगे और 4 के लिए ओनली 1 ऑप्शन, तो टोटल 4 फैक्टोरियल। तो एक से भी कनेक्ट हो जाएगा और जो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज भी हमें मिलेगी, जो कि 4 एलिमेंट्स इधर है और 4 एलिमेंट्स इधर हैं, तो टोटल 4 फैक्टोरियल मतलब 24 1 1 और ऑन टू फंक्शंस यहाँ पर रहेंगे, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। देखिए जैसा कि हम फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन की कंडीशंस क्या है कि एक का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए, मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास दो वाई की वैल्यूज नहीं आ सकती। क्लियर? तो एक एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास दो वाई की वैल्यूज नहीं आ सकती, ये फंक्शन की कंडीशन होती है। तो लेट अस चेक कि इसमें से कौन सा ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए ये ठीक है क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट ही वाई की वैल्यूज आ रही है, इसमें भी डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यूज आ रही है, इसमें भी। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक एक्स के लिए, क्योंकि इसमें जो आपका ग्राफ है वो वाई एक्सिस को ठीक है 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक्स हम 0 ले रहे हैं तो 0 के लिए आपके पास वाई की वैल्यू अपर साइड पे भी आ रही है, वाई की वैल्यू लोअर साइड पे भी आ रही है। इसके मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास दो इमेजेस आ रही हैं। इस तरीके की कंडीशन है जो कि फंक्शन के केस में नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है। इट इज गिवन, हमें 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी। ओके, और ए और बी दोनों ही हमारे यहाँ पर हैं फाइनाइट सेट्स। ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। और ये फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइंड है कि 1 की इमेज 4 है, मतलब 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, और 3 6 से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। हमने बताना है कैसा फंक्शन है। देखिए 1 1 तो है क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, तो 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है बिकॉज 7 की इसमें कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये सिर्फ 1 1 रहेगा, तो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। एफ हमारे पास है फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर है, गिवन बाय। कैसे डिफाइंड है कि अगर हम कोई इवन नंबर पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका हाफ होकर आएगा, और अगर ऑड पुट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 आएगा। तो इट मीन्स हर एक ऑड इंटीजर की जो इमेज है वो हमारे पास 0 आएगी। तो फंक्शन हमारे पास है फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर। तो देखिए इसमें भी इंटीजर्स हैं और इसमें भी इंटीजर्स हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसमें ओड प्लस इवन दोनों होंगे हमारे पास, ओड प्लस इवन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ओड प्लस इवन सब होंगे। क्लियर? तो सभी जो ओड हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? सभी ओड तो 0 से कनेक्टेड है। 0 मतलब इवन नंबर में ही आ गया। ठीक है, तो सभी ओड तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गए 0 से। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, इवन में हमारे पास आएंगे, देखिए इवन में हमारे पास आएगा 2 -2 4 -4 6 -6, ये सभी इवन में होंगे। ओके, सभी इवन इंटीजर होंगे। तो अगर हम 2 रखते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा 2/2 1। अगर -2 रखते हैं तो -2/2 -1। 4 रखते हैं तो 4/2 2। सिमिलरली -4 रखेंगे तो -2। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके पास सब इंटीजर्स आते चले जाएंगे, 1 -1 2 -2। 6 रखेंगे तो 3 और -3। 0 हमारे पास आ ही चुका है क्योंकि सभी ओड के लिए 0 आएगा ही, और उसके अलावा बाकी सब इंटीजर्स आएंगे 1 -1 2 -2। इट मीन जो हमारी कोडोमेन है और हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो है, ये फंक्शन ऑन टू तो है। लेकिन अगर हम 1 1 की बात करें तो ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, बिकॉज सभी ऑड इंटीजर्स के लिए सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है 0। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये मैनी वन है प्लस ऑन टू है, तो इट मीन्स ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। 1 1 नहीं है पर ऑन टू है, तो लेट अस से विच ऑप्शन। ऑन टू है बट नॉट 1 1, तो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of elements in A is 3 and number of elements in B is 4. The number of functions from A to B are, हमें बताना है कि A से लेके B तक how many functions will be possible। तो हमारे पास F from A to B हमें functions पूछे गए हैं। A में हमारे पास elements हैं 3, ठीक है, सपोज कर लिया 3, और B में हमारे पास 4 एलिमेंट्स मैंने ये एज्यूम कर लिए। अब हमें बताने कितने फंक्शन पॉसिबल है। तो देखिए एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, तो 1 के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। लेकिन जब 2 की बारी आएगी 2 भी सेम उसी से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी ऐसे तो पॉसिबल है, लेकिन कनेक्टिविटी ऐसे नहीं हो सकती कि एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो जाए फंक्शन के केस में, लेकिन एक से ज्यादा एक से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब बात आएगी 2 की, तो 2 भी फिर से उससे कनेक्ट हो सकता है जिससे 1 कनेक्ट हो जाए। तो 2 के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन। तो टोटल 4⁻³ हमारे पास टोटल फंक्शन पॉसिबल है। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम जानते ही हैं इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, तो उसका जो रिजल्ट है दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x।
तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इंटीजर तो नहीं है तो एज इट इज ये चीज तो बाहर नहीं आएगी। तो इससे जब छोटे इंटीजर की बात आएगी तो पहले कौन आएगा, -7, -6.53 से छोटा इंटीजर सबसे पहले -7 आएगा, तो -7 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 to 3 अप टू n टू इटसेल्फ। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल वही बात, अभी हमने क्वेश्चन ऐसा किया ही था। देखिए इस सेट में भी आपके पास n एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो कितने 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे। तो देखिए 1 में एक एक से ही कनेक्ट होता है, तो पहले 1 के लिए आपके पास n ऑप्शन रहेंगे, फिर 2 के लिए कम हो जाएगा, फिर 3 के लिए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फिर एक कम हो जाएगा। तो ऐसे एक कम करते करते आपके पास n, n-1, n-2 अप टू 1, दैट इज n फैक्टोरियल आपके पास टोटल 1 फंक्शन यहाँ पर रहेंगे। तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, लेट ए फंक्शन f फ्रॉम n टू n इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो हमने बताना है ये फंक्शन कैसा है। तो देखिए 1 तो होगा ही, बिकॉज अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है तो 2x1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, 1 हो जाएगा। बट अगर हम ऑन टू की बात करें तो ये ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं वो हमेशा इवन आएंगे, इवन नेचुरल नंबर ही आएंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन है फ्रॉम n टू n। ओके, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा इवन आएंगे, लेकिन नेचुरल में तो ओड भी होते हैं। तो जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं आएगी, तो रिजल्ट सारे इवन आ रहे हैं। तो इसके मतलब जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन मतलब नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आएगी। तो जितने भी हमारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनकी हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं आएगी, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन ये फंक्शन 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा 1 बट नॉट ऑन टू। नेक्स्ट, नाउ इट इज गिवन कि हमें एक फंक्शन गिवन है, ये डिफाइंड है हमारे पास फंक्शन, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि जो 1 की इमेज है वो 1 है, 2 की इमेज 3 है, 0 की इमेज -1, -1 की इमेज -3। फंक्शन है फ्रॉम z टू z। ओके, तो हमें किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, f ऑफ x मतलब y। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और देखना है कि वो a और b की वैल्यूज इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, मतलब 1 की इमेज 1 है, मतलब जब x 1 है तो y 1 है, तो जब x 1 है तो y 1 है, तो मतलब x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही 2 की इमेज 3 है, मतलब जब x 2 है तो y 3 है, तो x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया। तो a और b में 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -a इज इक्वल टू -2, तो a2 आ गया और a2 पुट करने पर b हमारे पास आ जाएगा -1। तो a2 -1 विल बी राइट ऑप्शन। तो देखते हैं a2 b -1, यस ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बिकॉज a की वैल्यू 2 आ चुकी है, b की -1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखिए मॉड ऑफ x की रेंज हम सब जानते ही हैं, मॉड x से कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, मॉड x का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज गिवन कि एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू a, f फ्रॉम r टू a एक फंक्शन है, इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 1 इज सर्जेक्शन मतलब ऑन टू। इट इज गिवन कि ये फंक्शन ऑन टू है, हमें बताना है कि a की वैल्यू a क्या सेट होगा ताकि ये फंक्शन ऑन टू हो, मतलब ये फंक्शन r से लेके किस सेट पर होना चाहिए ताकि ये फंक्शन ऑन टू रहे। तो देखिए फंक्शन हमारे पास है फ्रॉम r टू a। ओके, और कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x मतलब y इज इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 1। इट इज गिवन कि ऑन टू है, इट मीन्स हर एक y के लिए हमारे पास एक जो प्री इमेज है वो x है डोमेन में, इट मीन्स इट इज गिवन। तो हमें बताना है वो सेट A क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² y प्लस y इज इक्वल टू x²। ओके, एंड फ्रॉम हेयर x² इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू y, एंड फ्रॉम हेयर x² हमारे पास आ गया y अपॉन 1 माइनस y। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस y। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या चेक करना है, हमने यहाँ पर y को चेक करना है कि y यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब y मतलब हमारा कोडोमेन के एलिमेंट्स। तो y की जो रेंज होगी वही हमारा a सेट होगा, वही हमारा a सेट होगा, y जिससे बिलोंग करेगा वही हमारा a सेट होगा, मतलब y जिस सेट से बिलोंग करेगा। तो देखिए y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर y 1 हो गया तो x इन्फानाइट हो जाएगा, बट x तो रियल नंबर है, बिकॉज f फ्रॉम रियल टू x मतलब डोमेन से बिलोंग कर रहा है और डोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो x कभी इन्फानाइट नहीं हो सकता, इट मीन्स y भी कभी 1 नहीं होगा। तो a सेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1 तो नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं b ऑप्शन भी नहीं हो सकता राइट, c ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकता, डी ऑप्शन में 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो मे बी डी ऑप्शन राइट हो जाए, लेकिन इसको अभी आगे भी चेक करेंगे। तो y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, ये तो क्लियर है।
दूसरी चीज इसमें, क्योंकि y अपॉन 1 माइनस वाई हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट में है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, x को रियल होने के लिए, क्योंकि रियल से है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ओके। और इन दोनों का डिवीजन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, या तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए कभी हम इक्वल टू यूज नहीं करते, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड यहां से हमारे पास आएगा माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस वन एंड y लेस देन 1। इट मीन्स y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से लेस हो सकती है। क्लियर? तो काफी हद तक समझ में आता जा रहा है कि डी ऑप्शन जहां तक है राइट ऑप्शन रहेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों नेगेटिव हो, मतलब y लेस देन और इक्वल टू जीरो हो एंड 1 माइनस वाई लेस देन जीरो, तो यहां से माइनस वाई लेस देन माइनस वन हो जाएगा, y ग्रेटर देन 1। अब 0 से लेस तो मतलब आप इधर जा रहे हो और 1 से ग्रेटर आप उधर जा रहे हो, तो इट मीन्स कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो यहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास y की रेंज आ गई है। y की रेंज मतलब y मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन मतलब ए, तो इट मीन्स ए हमारा ये पॉसिबल, ये सेट हमारा यहाँ पर रहेगा। सो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। So next question is, let a function f from R to R is defined by f of x is equal to greatest integer function, then f is। तो देखिए ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा इंटीजर होते हैं, लेकिन रियल में तो इंटीजर नॉन इंटीजर सभी आएंगे, तो इसके मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। 1 1 की बात करें तो 1 1 भी नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं 1.2 लेती हूँ तो 1.2 से 1 बाहर आएगा, 1.3 लेती हूँ तो 1 आएगा, तो ये मैनी 1 होगा। ऐसे ही 2.1 लिया सपोज मैंने, तो 2.1 से 2 रिजल्ट बाहर आएगा, ओके। ऐसे अगर 2.3 लिया तो उससे 2 आएगा, तो सो मैनी एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। तो इट इज मैनी 1 है और ऑन टू भी नहीं है, तो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नाउ 20th क्वेश्चन, एक फंक्शन हमें गिवन है, देन एफ ऑफ 1 इज, हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 1 मतलब 4x लेस देन 2 में कवर होगा 1, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ 1 है अगर हम डेफिनेशन से देखें तो 1 आएगा, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। सभी ऑप्शन में एफ ऑफ 2 की इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले एफ ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 यहाँ पे पुट करके आएगा 2 × 2 4, 4 - 3 1, तो इट मीन्स एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल है, तो इट मीन्स एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सीरीज थी 20 क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो एक और नई सीरीज के साथ मिलूंगी, तो टीन नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर, थैंक यू।